वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने एमसीक्यूज किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ ए इक्वल है 3/2 के और बी इक्वल है 5/3 के एंड सी इक्वल है 7/5 के, देन वेरीफाई दैट। तो इन दोनों को वेरीफाई करके दिखाएं। ये प्रॉपर्टीज़ है, मैंने प्रॉपर्टीज़ अलग सिखाई थी आपको। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये एक साइड इसकी ये है और एक साइड इसकी ये है। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो ये बोल रहा है ए बी सी की ये जो वैल्यूज़ दी हुई है इनमें पुट करके दोनों साइडों के आंसर निकालें और देखें दोनों के आंसर एक जैसे आ रहे हैं और 100% आएंगे। यहाँ पे देखिए हम उठाएं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कौन थी? ए बी प्लस सी ये थी। ठीक है, अब हम ए की जगह पे वैल्यू रखेंगे यहाँ 3/2 रखा, 3/2 और बी की जगह पे क्या रखें? 5/3 सी की जगह पे क्या रखें? 7/5 ये रखा हमने। ठीक है, अब इसको हल करें। यहाँ पे ये बाहर से 3/2 लिखा, इन दोनों की एलसीएम निकलेगी। एलसीएम क्या पता है? नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं। 3 × 5 = 15। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। तो 5 × 5 = 25 और 3 × 7 = 21। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये बाहर वाले 3/2 वही लिखे। 21 और 25 कितने होंगे? ये होंगे 46 और नीचे ये हमारे 15 हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखें ये भी इनके साथ मल्टीप्लाई हुए हुए हैं। अब यहाँ पे 2 का टेबल लगाएं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और यहाँ पे 3 का टेबल लगाएं। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो ये दोनों तो कट गए, 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर बचे 23 और नीचे बचे 5। तो एक साइड का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे उठाएं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन सी थी? ये ए बी प्लस ए सी। अब क्या करेंगे? यहाँ पे ए की वैल्यू रखें। ए की वैल्यू देखिए ऊपर लिखी हुई 3/2, यहाँ पे रखा 3/2। ठीक है, और बी की वैल्यू रखें 5/3, ये 5/3 रखा, प्लस फिर ए की वैल्यू रखें 7/5, 7/5। अच्छा, ए की वैल्यू रखनी थी। ए की वैल्यू यहाँ पे थी हमारी 3/2 रखना था। अच्छा, यहाँ पे भी रख सकते हैं। देखिए दोनों मल्टीप्लाई आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3/2, ए की वैल्यू यहाँ रखनी थी, ये यहाँ रखनी थी। ये ए की वैल्यू है और ये सी की, तो ये आगे पीछे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं होता। देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 × 3 = 6, या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3 = 6। मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं होता। अब इनको मल्टीप्लाई करें। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ठीक है, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेबल लग रहा है। 3 का टेबल इसको 2 मरतबा, 3 का इसको 5 मरतबा। तो यहाँ ऊपर बचा 5 और नीचे बचे 2 प्लस, और यहाँ पे बचा 21/10 ये बचे। अब यहाँ पे एलसीएम निकालें। तो एलसीएम में नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 को 2 से करेंगे तो 20 आ गया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 5 के साथ तो 50 और 21 को 2 के साथ करेंगे तो 42 हो गए। अब क्या करेंगे? देखिए इन दोनों को प्लस करें। 42 और 50 ये होंगे हमारे 92/20। ठीक है, अब इनको आप 2 का टेबल लगाएं। 2 का टेबल 4 × 2 = 8, 1 यहाँ जाएगा 2 और 2 × 6 = 12, यानी ऊपर आ गए 46। ठीक है, और नीचे भी तो टेबल लगा 2 × 1 = 2, 0, यहाँ पे आ गए 10। दोबारा टेबल लग रहा है 2 का टेबल 2 मरतबा, इसको 3 मरतबा और 2 का इसको 5 मरतबा। ऊपर आ गए 23 और नीचे आ गए 5। तो इसकी एक साइड का आंसर ये है, दूसरी साइड का ये, दोनों के आंसर सेम आ गए। तो ये हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल है राइट हैंड साइड की, प्रूफ हो गया ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा का 1 पार्ट हो गया। चलिए इसका 2 पार्ट करते हैं, वो देखिए। अब इसका पार्ट 2 भी वही है कि यहाँ पे ये इसको हम बोलेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे उठाएं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो कौन सी है, a प्लस बी और यहाँ ये c। तो ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की वैल्यू, ये हम पुट करेंगे इसमें। तो a की जगह पे क्या पुट करना है, 3/2 प्लस b की जगह पे क्या पुट करना है, 5/3 और c की जगह पे क्या रखना है, 7/5। यहाँ भी इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ पे एलसीएम निकलेगी। एलसीएम क्या बताया था, नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, 2 टाइम 3 6 हो जाएगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 5 को 2 से करेंगे, 5 टाइम 2 इज 10 हो जाएगा, 10 हो गया। और ये बाहर 7/5 हमने एज इट वो ही रख ली। अब यहाँ पे 10 और 9 प्लस करेंगे तो 90 हो जाएंगे और नीचे 6 हो जाएंगे और यहाँ पे ये 7/5 हो गया। अभी इनमें से किसी को भी टेबल नहीं लग रहा तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 19 से। यहाँ पे देखिए 19 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ क्या आ गया, 133। तो यहाँ लिखेंगे 133 और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो ये इसकी एक साइड का आंसर मिला, एक साइड का। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड उठाए, देखिए टेकिंग राइट हैंड साइड, ये वाली, यहाँ पे था AC प्लस BC, ये था। ठीक है, अब पुट करते जाएं वैल्यू। A की वैल्यू क्या थी, 2/3, 3/2 यहाँ लिखा और C की वैल्यू क्या थी हमारी, 7/5 प्लस B की वैल्यू क्या थी हमारी, 5/3 और उसके बाद C की वैल्यू क्या थी, C की फिर 7/5, ये हमने रख ली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया। अच्छा 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए 5 में कट गया, 5 टाइम 1 इज 5, 5 टाइम 1 इज 5। क्योंकि टेबल लग रहा है तो हम लगाते जाएं, क्योंकि टेबल से वो छोटे बनते जाएंगे, फिर हमारी कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। बाकी बचे ऊपर 7 और नीचे बचे 3। ठीक है, अब इसकी एलसीएम निकालें। एलसीएम मैंने क्या बताया था, नीचे वाले मल्टीप्लाई होते, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 63 हो जाएंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टाइम 7 इज 70। ठीक है, अभी ये दोनों आपस में प्लस करें, 70 और 63, देखिए 70 प्लस 63 तो 133 आ गया। तो यहाँ पे आ गया हमारा 133 और नीचे हमारे 30 थे, तो इसका भी आंसर दोनों के सेम आ गए। तो यहाँ भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया ये। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है इफ A इक्वल है 4/3, B इक्वल है 5/2, C इक्वल है 7/2, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अभी देखिए प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज पीछे एक्सरसाइज में मैंने आपको अलग से सिखाई थी, जहां भी हम दोबारा सीखते हैं, देखें थोड़ा इसको टाइम लगाते हैं। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें 3 चीजें हों। कितनी चीजें, 3, यानी A प्लस B प्लस C इक्वल, वहाँ भी A प्लस B प्लस C हो, 3 चीज़ें हो। जैसे यहाँ लिखी हो इक्वल की परली तरफ भी वहाँ लिखी वैसे ही लिखी हो। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए इसको इन आगे वाली 2 को ब्रैकेट देना है और यहाँ इन पहले वाले को ब्रैकेट देना है। तो ये हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन कौन सी है, एडिशन वाली। एडिशन वाली यानी देखिए इनके बीच में प्लस है,
तो ये एडिशन वाली है। अब यही ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनाए मल्टीप्लिकेशन वाली, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यहाँ भी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी इन दोनों को हम ब्रैकेट देंगे, इन पहली वाले को दो को ब्रैकेट देंगे। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि एसोसिएटिव में चीज़ें 3 आती है, नंबर 3 आते हैं, ठीक है। तो ये 3 दफ़ा है, वो भी 3 दफ़ा है, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये भी है, ये भी है, तो ये एडिशन वाली है और ये मल्टीप्लिकेशन वाली है। तो अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि ये 3 नंबर हमने आपको दिए ए बी सी के, ठीक है। देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली भी करके दिखाएं, मल्टीप्लिकेशन वाली भी करके दिखाएं। तो ये एडिशन वाली हमने लिखी थी, देखिए, ठीक है। ये हम यहाँ पे करेंगे और मल्टीप्लिकेशन वाली भी करेंगे, दोनों इस क्वेश्चन ने बोली है। तो यहाँ पे देखिए वही 3 चीज़ें लिखें, ए प्लस बी प्लस सी, वहाँ भी लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, लिखा। अब इसको यहाँ पे इन दोनों को ब्रैकेट देंगे, इस पहले वाले को दोनों को ब्रैकेट देंगे, या यहाँ पे आप इन दोनों पहले वाले को ब्रैकेट दें, वहाँ पे आखिरी दोनों को ब्रैकेट दें, तब भी बात है कि, ठीक है। अब इसको हमने हल करना है। तो ये हो गई एक साइड, ये दूसरी साइड। तो यहाँ हम उठाएं लेफ्ट हैंड साइड इसको, तो यहाँ लिखा ए प्लस और ये बी प्लस सी लिखा। अब वैल्यूज़ जो मिले हैं हमें ऊपर वो पुट करते जाएं। ए की वैल्यू है 4/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 प्लस, और बी की वैल्यू हमें क्या मिली है 5/2, यहाँ पे 5/2 प्लस, सी की वैल्यू क्या है 7/2, यहाँ पे लिखेंगे 7/2, ठीक है। अब क्या करेंगे 4/3 तो लिखा, इन दोनों की हम एलसीएम। अच्छा यहाँ पे एक हमने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 7/4 है, लेकिन प्रॉपर्टीज कोई से भी नंबर उठाएंगे तो ये दोनों इक्वली आ जाएंगे, लेकिन जो बुक में दिए हुए हैं तो वो लिखे ना, हमने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे 7/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो 7/4 लिखेंगे हम, यहाँ पे देखिए ये 4 आ गया, ठीक है। अब इसकी एलसीएम निकाल, नीचे वाले मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8 हो गया। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, सही है। 4 × 5 = 20 और 2 × 7 = 14। अभी यहाँ पे लिखिए 4/3 तो लिखा, प्लस इन दोनों को प्लस करें तो ये 34 हो जाएंगे और नीचे 8 हो जाएंगे। अब इन दोनों को अगर टेबल लगाना चाहते हैं तो लगा लें, क्योंकि छोटा हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 × 7 = 14 और 2 × 4 = 8। अब क्या बचा 4/3 प्लस 17/4, ठीक है। अब फिर एलसीएम निकलेगी, एलसीएम नीचे वाले मल्टीप्लाई, 4 × 3 = 12 और बाय क्रॉस मल्टी 4 × 4 = 16, 3 × 17 = कितने होंगे 51। अब 51 और 16 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 67 और नीचे आ गए 12। इनको टेबल नहीं लग रहा, ये एक साइड का आंसर हो गया। अब जो दूसरी साइड है उसका भी यही आंसर आना चाहिए, अगर नहीं आया तो हमने गलती की होगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ दोनों इक्वल होती हैं सभी। अब ये हम उठाएंगे राइट हैंड साइड, इसमें क्या था a प्लस बी और ये प्लस सी। तो a की वैल्यू हमें पता है, ऊपर लिखी हुई है 4/3, यहाँ पे लिखा 4/3, प्लस b की क्या है 5/2, यहाँ पे लिखा 5/2, और प्लस c की वैल्यू क्या है 7/4, 7/4 लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी एलसीएम देखिए, नीचे वाले मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और ये प्लस 7/4 लास्ट वाले हमने दे दिए। इन दोनों को प्लस करें, देखिए 15 और 8 23 हो जाएंगे, और नीचे ये 6 लिखा प्लस 7/4 लिखा। बात आई समझ में। अब यहाँ पे एलसीएम निकालें, एलसीएम में मैंने क्या कहा था, नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, 6 × 4 = 24, ठीक है। और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 92, यानी 4 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 92, और 6 को 7 से करेंगे 42 आ जाएंगे,
42 आ गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों ऊपर वालों को प्लस करें, प्लस 42, ये प्लस किए तो 134 आया, 134 यहाँ पे लिखेंगे कि इसका आंसर है 134 और नीचे 24 पड़ा था, 24 पड़ा था। अब इन दोनों को टेबल लग रहा है, 2 का टेबल लगाए, देखिए 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 2 इज 4 और 2 टाइम 6 इज 12, यहाँ पे 13 थे तो 1 यहाँ चला जाएगा तो 14 बन जाएंगे, 2 टाइम 7 इज 14, तो ऊपर बचा 67 और नीचे बचा हमारा 12। तो ये देखिए ये दोनों साइडें एक जैसी आ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, अब ये हमने क्या किया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अभी यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इनके बीच में मल्टीप्लाई देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई वाली करते हैं। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखिए, वही 3 चीज़ें लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल, और यहाँ पे भी ए मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई सी। अब यहाँ पे ब्रैकेट देंगे इन दोनों को, यहाँ पे पहले वाले को। ठीक है, अभी यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया, ए मल्टीप्लाई ये बी मल्टीप्लाई सी हो गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू वही रखेंगे जो हमारी मिली हुई थी क्वेश्चन में। देखिए ए की थी 4/3, बी की 5/2 और सी की 7/4। ए की थी 4/3, बी की 5/2 और सी की 7/4, ये हमने लिख ली। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे एलसीएम तो नहीं निकलती, एलसीएम निकलती है जब बीच में प्लस हो या माइनस हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ब्रैकेट को हल करते हैं हम। ब्रैकेट में 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 8 आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टेबल लग रहा है, देखिए 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, यहाँ पे बचा हमारा 1/3 और यहाँ पे बचा 35/2। ठीक है, अब देखिए 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 आ जाएगा और 2 टाइम 3 से 6 आ जाएगा, तो ये एक साइड का हमारा आंसर मिल गया। अब इसकी दूसरी साइड देखें, राइट हैंड साइड, ये लिखा हमने ए मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई सी। तो ए की जगह पे क्या रखना है हमें, वही वैल्यू जो ए का था, यहाँ पे देखिए 4/3 मल्टीप्लाई बी हमारा था 5/2। ठीक है, और ये सी 7/4। अब ये भी मल्टीप्लाई में, यहाँ पे अगर टेबल लग रहे हैं तो लगाएं, नहीं लग रहे हैं तो छोड़ दें। यहाँ पे देखिए 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये 7/4 हमने लिख लिया। बात आई समझ में? अच्छा, इन दोनों को भी टेबल लग रहा है, देखिए 2 का इसको 2 दफ़ा, इसको 5 दफ़ा, तो यहाँ बचा 5/3 और यहाँ बचा 7/2। अब किसी को भी टेबल नहीं लग रहा तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो ये भी दोनों सेम आ गए। तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो एडिशन वाली थी, ये मल्टीप्लिकेशन वाली थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इज 0 अ रेशनल नंबर, एक्सप्लेन। ये बोल रहा है क्या 0 रेशनल नंबर है, बताएं किस तरीके से वो रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर देखें सीखें तो ये बड़ी गहराई की बातें हैं। देखिए रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q फॉर्म में लिखें। P/Q फॉर्म क्या होता है, यानी उसका मतलब ये होता है कि उसके नीचे हम नंबर रख सकें। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 2, अब हमें पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो इसके नीचे नंबर तो आ गया ना, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। मिसाल मैंने लिखा 3, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, 1 होता है, अंडरस्टूड होता है, तो ये भी रेशनल नंबर। यानी ऐसे जो भी नंबर है वो सब रेशनल नंबर होंगे। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा 5/2, तो आप इसे भी रेशनल नंबर बोलेंगे कि ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 0.25, मैं बोलूँ ये रेशनल नंबर है, हमें पता है
पॉइंट को किस तरीके से ख़त्म करते हैं, पॉइंट के नीचे रखते हैं 1 और यहाँ 2 नंबर हैं तो 2 0 दे दिए, ये ख़त्म हो गया। तो 25/100 नीचे नंबर आ गए, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। और 0.257342 ऐसे चलते रहे नंबर, तो ये होता है इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? देखिए पॉइंट के नीचे 1 रखें, अब कितने ज़ीरो दें, ये तो अनलिमिटेड नंबर है, तो यहाँ हम इसको नीचे नंबर नहीं दे सकते, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो होता है जो पॉइंट के बाद चलता रहे और मुख्तलिफ नंबर हो, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ज़ीरो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आप उसे बोलेंगे जिसके नीचे हम नंबर रख सके, नंबर ज़ीरो नहीं। हमें पता है कोई भी चीज़ हो उसके नीचे 1 होता है, तो इसके नीचे 1 आ गया ना, यानी इसको P/Q फॉर्म में लिख लिया, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये एक्सप्लेन करके बताएं, तो हम लिखेंगे, देखिए 0 इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म। देखिए इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया P/Q, यानी ऊपर 0 था और नीचे हमने 1 अंडरस्टूड होता है वो होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने इसको लिखा, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z, Z यानी इंटीजर्स यानी नंबर, ठीक है। तो P और Q जो ताल्लुक रखते हैं वो नंबरों से रखते हैं, वो नंबर हों, ठीक है। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और ये जो Q नीचे वाला है वो 0 नहीं रखना, अगर नीचे 0 आ गया तो वो रेशनल नहीं होता, नीचे नंबर आना चाहिए, तो इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर है। यानी इन्होंने बोला कि 0 रेशनल नंबर है, तो मैं एक्सप्लेन करके बता के दिखाएं, तो ये हमारा इसका जवाब हो गया और ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी है, यहाँ पे ये भी हमने प्रॉपर्टी सीखी थी, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, इसको हम एक्सप्लेन करें। देखिए जैसे A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर, आइदर A इक्वल टू B और A ग्रेटर देन B एंड A लेस देन B। अब देखें A इक्वल भी है B के, A B से बड़ा भी है और A B से छोटा भी है, ये तीनों चीज़ें किसी में भी हो, माना A यानी A कोई भी चीज़ उसके बराबर भी हो, उससे छोटी भी हो, उससे बड़ी भी हो, उसे हम बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टीज़ मैंने क्या कहा था आपके बुक के पीछे एक पेज पे लिखी हुई है सारी इकट्ठे, आप उसको पढ़ के याद कर सकते हैं, लेकिन समझना भी ज़रूरी होता है कि आप समझ लें कि कोई ऐसा वैल्यू जो किसी के इक्वल भी हो, उसी से बड़ा भी हो और उससे छोटा भी हो, उसे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये था इसका भी, हमने इसको भी एक्सप्लेन कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए 6 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम सीख के आए हैं पीछे एक्सरसाइजों में, क्योंकि ये रिव्यू एक्सरसाइज है, यानी पूरा जो चैप्टर है उनमें से प्रॉब्लम उठा के हमें वो देते हैं, जैसे उस चैप्टर का पेपर निकलता है, यानी उससे कोई टेस्ट लेते हैं, तो रिव्यू एक्सरसाइज उसे बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे किए हुए हैं, तो ये बीच बीच से उठा के हमें दे रहा है, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के बीच में दो रेशनल नंबर आते हैं, वो बताएं। ये पीछे किए थे। अब किस तरीके से मालूम करते थे कि 4 + 5 और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा। अब क्या होगा देखें, 4 और 5 ये 9 हो जाएंगे और ये 2, एक हमारा रेशनल नंबर। इन्होंने कहा 2 रेशनल नंबर 2 मालूम करें, तो अब क्या करेंगे, ये जो मिला ना में 9/2, इसको प्लस करेंगे, जो दूसरा वाला रेशनल नंबर हो ना, ये वाला 5 इससे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इसके नीचे कुछ नहीं होता 1, और इनके नीचे भी डिवाइड करना है 2 से, यानी 2 चीज़ों को प्लस करके डिवाइड ज़रूर करेंगे 2 से, तो ये भी 2 चीज़ों को प्लस करके डिवाइड किया हमने 2 से। अब यहाँ पे इसकी एलसीएम निकालें, नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और यहाँ पे 9 × 1 = 9 और 2 × 5 = 10 हो गए। और ये 2 कहाँ जाएगा, देखिए इस 2 के नीचे कुछ नहीं 1 है, और ये है इनके डिवाइड में नीचे। डिवाइड वाला जब हम मल्टीप्लाई में इसके साथ लेकर आएंगे, तो जब भी डिवाइड वाली चीज़ को मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें 10 और 9 यहाँ 19 बन गए और यहाँ पे 2 टाइम 2 ये 4 हो गए। तो दूसरा नंबर ये मिला हमें। तो ये दो नंबर मिले कौन से, 9/2 एंड 19/4। ये दो है थे जो 2 नंबर रेशनल बिटवीन 4 एंड 5। ये वो दो नंबर है जो 4 और 5 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखिए ऐसे भी प्रॉब्लम हमने पीछे किए थे, तो यहाँ पे भी करने हैं। देखिए रेडिकल के पीछे 5 है, तो हम क्या करेंगे, देखिए x पावर 15 और y पावर 35 और यहाँ पे z पावर 20 और रेडिकल के पीछे 5 है, तो ये 1/5 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि खाली रेडिकल 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये 1/5 इन सब के ऊपर जो पावर है उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ लिखा हमने x, तो इसके साथ हमने 15 था, इसके साथ 1/5 मल्टीप्लाई किया, और ये y इसके साथ ही 35 था, इसके साथ भी 1/5 मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे z 20 थे, इसके साथ भी हमने 1/5 मल्टीप्लाई किया। अब 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 3 इज़ 15, तो x के ऊपर 3 बचे, और ये 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 7 इज़ 35, तो ये इस y के ऊपर 7 बचे, और नीचे देखें z 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 4 इज़ 20, तो यहाँ पे 4 बचे। बात आई समझ में। अब ये सबके बेस अलग अलग हैं, अगर बेस एक जैसे होते तो आगे सॉल्व करते, तो यही इसका हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का 1 पार्ट हो गया। चलिए इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी रेडिकल के पीछे 3 है, तो देखिए सबसे पहले तो इसकी एलसीएम निकाले, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 3 3, 3 दफ़ा 3 रख सकते हैं, और इसके ऊपर 2x था मल्टीप्लाई, और ये रेडिकल ख़त्म तो 1/3, क्योंकि खाली रेडिकल 1/2 के इक्वल होता है, और रेडिकल के पीछे कोई भी नंबर हो तो वो अपान में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसको ये क्यों लिखा, 3 टाइम 3 इज़ 9 और 9 टाइम 3 इज़ 27 ही हो जाएगा। बेस एक जैसे तो इनके पावर 1 1 1 प्लस हो जाएंगे, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इसके साथ 2x भी था मल्टीप्लाई, और ये 1/3 भी था, सब आ गए। अब यहाँ पे लिखेंगे 3, ये 3 3 में कैंसिल हो गए, कट गए, बाकी बचा क्या 2x, तो ये हुआ इसका भी हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए इसका आखिरी क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट करते हैं 7 का 3। यहाँ पे देखिए इसको भी हमें हल करना है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे। देखिए हमने लिखा 6 लिखा। अब इस 3 के ऊपर 2 पावर है, एक n भी है एक 2 भी है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, 3 के ऊपर n अलग करके दें, फिर 3 के ऊपर 2 अलग करके दें, कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों के बेस सेम है। अगर फिर वही एक 3 लिखकर दोनों के पावर प्लस कर सकते हैं, तो उसको अलग भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे देखिए इस 3 के ऊपर भी 2 पावर है, तो यहाँ 3 के ऊपर n अलग करें और 3 के ऊपर 1 अलग करें, माइनस वो हम 3n वही लिख लिया। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ बचा था 6 मल्टीप्लाई और 3 और उसके ऊपर पावर n था वो, और 3 का स्क्वायर ये बचे थे, और नीचे देखिए ये माइनस था, क्योंकि ये तो सब मल्टीप्लाई है, 6b 3b 3b, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई है, लेकिन ये माइनस में। तो यहाँ पे देखिए 3 पावर n और 3 पावर n, अगर इन दोनों को हम कॉमन निकालें तो निकाल सकते हैं। देखिए 3 पावर n हमने कॉमन निकाला इन दोनों में से, तो ये दोनों कॉमन निकल के बाकी बचा क्या 3, इसके ऊपर पावर 1 है, वो लिखे या नहीं लिखे, और ये तो पूरा कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो जहाँ पे कुछ नहीं बचता वहाँ पे 1 बचता है। ठीक है, अब ये कॉमन निकाला, तो ये 3 पावर n आपस में कैंसिल हो गए, तो बाकी बचा क्या यहाँ पे 6 और 3 का स्क्वायर, 3 टाइम 3 इज़ 9 हो जाएंगे, और 3 में से 1 जाएगा तो नीचे 2 बचेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब क्या करेंगे, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम 9 इज़ 54 हो जाएगा, और नीचे 2। अब इन दोनों को भी टेबल लग रहा है, 2 टाइम 1 इज़ 2,
2 टाइम 2 इज़ 4, 1 यहाँ जाएगा तो 14 बचे, 2 टाइम 7 इज़ 14। तो नीचे तो 1 आ गया, ये तो ख़त्म हो गया, ऊपर बचे 27। तो ये है इसका भी हमारा आंसर। तो यहाँ पे ये हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए रिव्यू एक्सरसाइज के। बाकी बचे हमारे 3 क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। इस सारे क्वेश्चनों में भी कोई सवाल हो या पीछे किसी एक्सरसाइज में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।